बताए हुए तरीके में ही गलती निकाल दी और फिर उस क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व कर दिया। ये देखकर क्लास में मौजूद सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद मे की काबिलियत के चर्चे पूरे स्कूल में फैल जाते हैं। फिर स्कूल के प्रिंसिपल उसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो मे को कहते हैं कि तुम अपनी उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा होशियार हो, इसलिए हम तुम्हें एक बहुत अच्छे स्कूल में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब तुम्हारी आगे की पढ़ाई वहीं पर होगी। ये बात सुनकर मे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद मे अपने घर जाने लगती है तो अचानक से कुछ गुंडे उसको किडनैप कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़े गैंगस्टर के लिए काम करते थे और उस गैंगस्टर का नाम है हैन। तभी हम हैन को देखते हैं, जो कि मे से कहता है, मुझे अपने आदमियों से तुम्हारी काबिलियत के बारे में पता चला। तुम कठिन से कठिन सवाल को कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर देती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इतना कहने के बाद हैन मे का टेस्ट लेता है ताकि वो अपनी आंखों से उसकी काबिलियत को देख सके। अब मे कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर हैन का दिया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर देती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो मे से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए और इस वक्त तुम्हारी माँ की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहती है, इसलिए अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ का भी ख्याल रखूंगा। अब ये बात सुनते ही मैं उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। फिर हैन उसको अपना असली मकसद बताता है कि मुझे कंप्यूटर जैसी चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको बहुत ही आसानी से हैक किया जा सकता है, जिससे हमारी जानकारियां लीक हो सकती हैं। लेकिन अगर वो सारी जानकारी किसी के दिमाग में रहे तो उसको कोई भी चुरा नहीं सकता। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बिजनेस से जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी जानकारी को अपने दिमाग के अंदर स्टोर करो। फिर ये सब बातें बताने के बाद हैन मे से कहता है, कल तुम मेरे आदमी चैंग के साथ न्यूयॉर्क शहर में जाओगी और वहां जाकर तुम्हें आगे का काम पता चलेगा। अगले सीन में हम ल्यूक को देखते हैं, जो अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। वो बताती है कि हमारे घर में कुछ गुंडे घुस आए हैं जो हर जगह तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये बात पता चलते ही ल्यूक जल्दी से अपने घर पर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक उसकी पत्नी की जान जा चुकी थी। अब ल्यूक इस हादसे से बुरी तरह से टूट जाता है। तभी वहां पर वेस्ली नाम के एक आदमी की एंट्री होती है और वेस्ली रशियन माफिया डुकेस्की का बेटा है। डुकेस्की के कहने पर ही वेस्ली ने ल्यूक की वाइफ को मारा था, क्योंकि ल्यूक अपनी फाइट हारने की बजाय उसको जीत गया। फिर वेस्ली ल्यूक को समझाता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगा, तुम जिंदा रहकर भी हर पल मरते रहोगे। अगर तुमने किसी से रिश्ता बनाने की भी कोशिश की तो मैं उसको भी मार डालूंगा, यानी कि अब तुम हमेशा अपनी लाइफ में अकेले ही रहोगे। और इतना कहने के बाद वेस्ली वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम मे को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क शहर में आकर 1 साल से हैन के सभी जरूरी बिजनेस की देखभाल कर रही थी। तभी रात के वक्त जब मे अपने कमरे में सो रही थी तो उसके पास एक औरत आती है जो कि उनके घर में काम करती थी। वो मे को बताती है कि मैंने चैंग और उसके आदमियों को बातें करते हुए सुना है। वो बोल रहे थे कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। अब ये बात सुनकर मे बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अगले सीन में हम ल्यूक को देखते हैं, जो अब बंजारे की तरह पूरे शहर में भटकता रहता है। आज वो एक गवर्नमेंट शेल्टर में रुका हुआ है और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसका दोस्त बन गया था। वो ल्यूक को अपने पैर के घाव दिखाते हुए कहता है कि मुझे नए जूतों की जरूरत है, क्योंकि मेरे पुराने जूते बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अब ये बात पता चलते ही ल्यूक बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के को अपने जूते दे देता है। फिर अगली सुबह जब ल्यूक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उस लड़के को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। अब इस हादसे के बाद ल्यूक समझ जाता है कि ये काम जरूर डुकास्की के लोगों का ही होगा, क्योंकि उन्होंने ल्यूक को वार्निंग दी थी कि अगर वो किसी के साथ भी दोस्ती करेगा तो वो लोग उस इंसान को मार डालेंगे। अगले सीन में हम हैन को देखते हैं, जो अपने आदमियों के साथ न्यूयॉर्क शहर पहुंचकर सबसे पहले मे से मिलता है और फिर उसको एक कागज थमा देता है जिस पर बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए थे। मे हैन से कहता है कि तुम जल्दी से ये सारे नंबर्स याद कर लो, और ये बात सुनते ही मे भी उन सभी नंबर्स को याद कर लेती है। जिसके बाद हैन उसको समझाता है कि अब मैं तुम्हें एक दूसरी जगह पर लेकर जाऊंगा, जहां पर तुम्हें इसी तरीके का एक और पेपर मिलेगा और तुम्हें उस पर लिखे नंबर्स को भी अच्छे से याद करना होगा। और इतना कहने के बाद जैसे ही हैन का खास आदमी चैंग मे को वहां से ले जाने लगता है तो अचानक से डुकास्की के लोग उन पर हमला कर देते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद डुकास्की के लोग मे को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिर जब मे को डुकास्की के सामने लाया जाता है तो डुकास्की उससे पूछता है कि मुझे वो सारे नंबर्स बताओ जो हैन ने तुम्हें याद करने के लिए कहे थे। ये बात सुनकर मे एक भी जवाब ठीक से नहीं देती। तभी डुकास्की एक ट्रांसलेटर को बुलाता है जो कि चाइनीज भाषा में मे से जानकारी हासिल करने
करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी डुकास्की को उन नंबर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए वो गुस्से में आकर ट्रांसलेटर को ही मार देता है। अगले सीन में हम चैंग को देखते हैं। वो फोन पर हैन से बात कर रहा था। वो बताता है कि सर डुकास्की के लोग मे को अपने साथ ले गए हैं, और ये बात पता चलते ही हैन चैंग पर चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ, अगर वो उस लड़की को ले जा रहे थे तो तुम्हें उसे तभी की तभी शूट कर देना चाहिए था, क्योंकि उसके पास हमारे बिजनेस से जुड़ी बहुत सारी अहम जानकारियां हैं। अब मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम कुछ भी करके उस लड़की को वापस लाओ। और इतना कहकर हैन कॉल काट देता है। फिर चैंग जल्दी से एक पुलिस वाले को कॉल करता है जिसका नाम वोल्फ था। असल में वोल्फ एक करप्ट पुलिस वाला है जो ज्यादा पैसे कमाने के लिए चैंग के साथ मिलकर काम करता है। अब चैंग वोल्फ को पूरी कहानी बताने के बाद कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी मे को मेरे पास लेकर आओ। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। और इतना सुनते ही वोल्फ अपने आदमियों को लेकर जल्दी से डुकास्की के ठिकाने पर पहुंच जाता है और फिर उसको कॉल करके धमकी देने लगता है। वोल्फ की धमकी से डुकास्की परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से वो और उसके आदमी कुछ देर के लिए मे से अपना ध्यान हटा लेते हैं। अब इस बात का फायदा उठाकर मे चुपचाप वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम ल्यूक को देखते हैं जो ट्रेन की पटरी के पास आकर खुद को खत्म करने के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तभी मे भी वहां पर पहुंच जाती है जिसके पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े हुए थे। ये सब देखकर ल्यूक तुरंत ही उन लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता था कि वो सभी डुकास्की के ही आदमी हैं। फिर वो सभी लोग मे का पीछा करते करते ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ल्यूक भी किसी तरह से वहां पर पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नजर डुकास्की के आदमियों पर पड़ती है, वो एक एक करके उनको मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सभी उसकी पत्नी के मौत के जिम्मेदार थे। तभी कुछ देर बाद वो ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकती है और मे सही मौके का फायदा उठाकर स्टेशन से बाहर भाग जाती है। इसी दौरान मे की मुलाकात दो ऑफिसर से होती है जो वोल्फ के लिए ही काम करते थे। अब इससे पहले कि वो मे को अपने साथ ले जा पाते, ल्यूक भी वहां पर पहुंच जाता है और फिर वो उन दोनों ऑफिसर्स को ठिकाने लगाने के बाद मे को कार में बिठाकर वहां से ले जाता है। लेकिन अब हैन और डुकास्की के आदमी दोनों ही ल्यूक का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो किसी तरह से उनसे बचता हुआ मे को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। फिर ल्यूक उसको बताता है कि मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई क्योंकि अगर आज तुम मुझे नहीं मिलती तो शायद अब तक मैं अपनी जान ले चुका होता। तुम्हारी वजह से ही मेरी जान बच गई, इसलिए अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये बात सुनकर मे को ल्यूक पर भरोसा हो जाता है और फिर वो दोनों जल्दी से एक कपड़े की दुकान में पहुंचकर अपने लिए नए कपड़े खरीदते हैं। फिर वहां से निकलकर दोनों एक होटल रूम में पहुंच जाते हैं, जहां ल्यूक मे से पूछता है कि आखिर इतने सारे लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। फिर मे ल्यूक को हैन के बारे में सब कुछ बता देती है और ये भी बताती है कि आज हैन ने मुझे एक कागज पर बहुत सारे नंबर्स याद करने के लिए दिए थे, मैंने उनको अच्छे से याद कर लिया। फिर वो मुझे एक दूसरी जगह पर ले जाने लगे, लेकिन तभी अचानक से हम पर हमला हो गया और फिर मैं एक दूसरे गैंगस्टर के पास पहुंच गई। फिर जैसे ही मुझे मौका मिला मैं वहां से भाग गई। अब जिस समय ल्यूक इन सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था तो ठीक उसी वक्त होटल में चैंग भी पहुंच जाता है। वो रिसेप्शन पर बैठी औरत से पूछता है कि क्या थोड़ी देर पहले यहाँ पर कोई ऐसे आदमी ने रूम बुक किया है जिसके साथ एक छोटी बच्ची हो। ये बात सुनकर वो औरत उसको जवाब देती है कि सर, हम आपको किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। फिर चैंग गुस्से में अपनी गन बाहर निकाल कर कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मुझे उस आदमी का रूम नंबर बताओ। अब ये बात सुनते ही वो औरत उसको ल्यूक का रूम नंबर बता देती है। फिर जैसे ही वो लोग ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचते हैं तो होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स चैंग के आदमियों पर हमला कर देते हैं। तभी गन की आवाज सुनकर ल्यूक समझ जाता है कि वो लोग हमें ट्रैक करते हुए होटल तक भी पहुंच गए। इसलिए वो मे से कहता है कि क्या तुम अपने साथ कोई फोन लेकर आई हो। मे अपनी जेब में से एक फोन बाहर निकालती है जो कि स्विच ऑफ था, लेकिन ल्यूक उसको समझाता है कि इसी फोन की वजह से उन लोगों को हमारी लोकेशन पता चल गई। फिर वो मे से कहता है कि तुमने सुबह जो नंबर्स याद किए थे मुझे वो सभी नंबर कागज पर लिख कर दो। मे को उस पर भरोसा था, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है और फिर ल्यूक जल्दी से उस कागज को अपने पास रख लेता है। फिर वो दोनों बहुत ही सावधानी के साथ कमरे से बाहर चले जाते हैं और नीचे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी चैंग की नजर उन पर पड़ जाती है और फिर वो उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब कुछ देर तक ल्यूक और चैंग के बीच खतरनाक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन आखिर में वो लोग मे को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। ये सब देखकर ल्यूक समझ जाता है
कि अब वहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो चैंग के एक आदमी से लड़ता हुआ सीधा खिड़की से बाहर कूद जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस की टीम भी पहुंच जाती है और फिर वो सभी ल्यूक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह से उनको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। तभी रास्ते में उसको याद आता है कि उसके पास डुकास्की के एक आदमी का फोन है जो उसने ट्रेन में लड़ाई करते वक्त चुरा लिया था। फिर ल्यूक जल्दी से उसके जरिए डुकास्की के बेटे वेस्ली को कॉल करता है और कहता है कि तुम लोग जिस लड़की की तलाश कर रहे हो, मेरे पास उसकी पूरी जानकारी है। अगर तुम उस लड़की तक पहुंचना चाहते हो तो मुझसे मेरे बताए हुए एड्रेस पर आकर मिलो। असल में ल्यूक अच्छे से जानता था कि डुकास्की और वेस्ली उन नंबर्स को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उसने सबसे पहले वेस्ली को अपना निशाना बनाया ताकि उसके जरिए वो डुकास्की से अपना काम निकलवा सके। लेकिन बात करते समय उसने फोन पर अपनी पहचान नहीं बताई, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो वेस्ली उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अगले सीन में हम वोल्फ को शहर के मेयर से बात करते हुए देखते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मेयर भी उसी की तरह एक करप्ट इंसान है। फिर वोल्फ उसको शहर में हो रहे हंगामे के बारे में बताता है जिसमें ल्यूक भी शामिल था। ल्यूक का नाम सुनते ही मेयर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ल्यूक मेयर के कई सारे राज जानता है। फिर वोल्फ उसको बताता है कि आज तक सभी लोग ल्यूक को एक आम पुलिस वाला समझते आए हैं, लेकिन असल में वो एक CIA एजेंट था जिसने हमारे अंडर रहकर उन सभी लोगों को खत्म करने का काम किया है जिनसे हमारी सरकार को खतरा था। और इस काम में उसके पार्टनर एलेक्स ने भी उसकी खूब हेल्प करी। लेकिन इसी दौरान उसको एक पुलिस टीम के बारे में पता चला जिसके अंदर बहुत सारे करप्ट ऑफिसर थे। फिर ल्यूक उन सभी लोगों के कारनामों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने लाना चाहता था, लेकिन मैंने उसके ऊपर ही गलत इल्जाम लगाकर उसको पुलिस के साथ साथ CIA से भी बाहर करवा दिया। फिर मेयर वोल्फ को बताता है कि ल्यूक जिन लोगों के पीछे पड़ा था असल में वो तुम्हारी पुलिस टीम थी और तुम सबको बचाने के लिए ही मुझे ल्यूक को रास्ते से हटाना पड़ा, जिसके बाद वो डुकास्की के लिए फाइट करने लगा। अब ये सारी जानकारी देने के बाद मेयर वोल्फ को समझाता है कि तुम सभी ल्यूक से दूर ही रहना, क्योंकि इस वक्त वो अपना बदला लेने के लिए किसी को भी मार सकता है। अगले सीन में हम हैन को देखते हैं जो कि मे से पूछता है कि क्या तुमने डुकास्की को उन नंबर्स के बारे में कुछ बताया था। मे कहती है कि मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। ये बात सुनकर चैंग जल्दी से ल्यूक के पुराने साथी एलेक्स को कॉल करता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि एलेक्स भी चैंग के साथ मिला हुआ है। तभी चैंग उसको कहता है कि तुम मेयर पर अच्छे से नजर रखना, क्योंकि दूसरे पेपर पर लिखे नंबर्स उसी के पास हैं। तभी हम ल्यूक को देखते हैं जो कि वेस्ली को चकमा देकर किडनैप कर लेता है और फिर वो डुकास्की को फोन करके कहता है कि तुम्हारा प्यारा बेटा मेरे कब्जे में है और अगर तुम उसकी सलामती चाहते हो तो मुझे चुपचाप बताओ कि उस लड़की के पास जो नंबर्स थे आखिर उनसे क्या चीज खुलती है। फिर डुकास्की जवाब देता है कि उन नंबर से एक सेफ खुलता है जिसके अंदर $30 मिलियन पड़े हैं और वो सेफ इस वक्त चाइना टाउन के अंदर मौजूद है। फिर ल्यूक उसको बताता है कि हैन मे को अपने साथ किसी दूसरी जगह पर ले गया है, शायद वहाँ पर उसको एक और कागज मिलने वाला था जिस पर ऐसे ही और भी नंबर लिखे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि जरूर उन नंबर से भी कोई सेफ ही खुलने वाली होगी, इसलिए तुम मुझे उसके बारे में भी बताओ। फिर डुकास्की कहता है कि मेरा भरोसा करो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर ये सारी जानकारी हासिल करने के बाद ल्यूक कॉल काट देता है और फिर वो डुकास्की के बेटे को आजाद करने की बजाय उसको अपनी कार की डिग्गी में डालकर सीधा वोल्फ के पास पहुंच जाता है। असल में ल्यूक जानता था कि हैन के आदमी उसको इतनी आसानी से सेफ के पास नहीं जाने देंगे, इसलिए उसने वोल्फ से हेल्प मांगने का प्लान बनाया। वो वोल्फ को कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि पहली सेफ के अंदर $30 मिलियन हैं और मुझे उसका पासवर्ड भी पता है। अगर तुम हैन के लोगों को ठिकाने लगाने में मेरी हेल्प करोगे तो हम सेफ में मौजूद पैसे को आधा आधा बांट लेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद वोल्फ उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके लिए पैसा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिर ल्यूक वोल्फ की टीम के साथ सीधा चाइना टाउन पहुंच जाता है और फिर वो मिलकर हैन के आदमियों पर हमला कर देते हैं। कुछ देर तक उन लोगों के बीच खतरनाक लड़ाई चलती है। हैन के आदमियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो लोग हारने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन ल्यूक और वोल्फ एक साथ मिलकर उन सभी को ठिकाने लगा देते हैं। फिर वो लोग सेफ के पास पहुंच जाते हैं, जहां ल्यूक उसमें पासवर्ड डालने से पहले वोल्फ और उसके आदमियों से कहता है कि तुम सभी अपने हथियार फेंक दो, क्योंकि मैं जानता हूं सेफ खुलते ही तुम लोग मुझे मार डालोगे। अब ये बात सुनकर वो सभी लोग अपने हथियार फेंक देते हैं, लेकिन सेफ खुलते ही ल्यूक सही मौके का फायदा उठाकर वोल्फ को छोड़कर उसके सभी साथियों को गन से शूट कर देता है। फिर सेफ खुलने के बाद उनको $30 मिलियन मिल जाते हैं और फिर ल्यूक वो सारे पैसे 2 बैग में भर लेता है। अगले सीन
में हम पुलिस वालों को देखते हैं जो शहर में हुए हंगामे की वजह से वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन ल्यूक बहुत ही आसानी से पुलिस को चकमा दे देता है क्योंकि उसके साथ वोल्फ था जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है और वोल्फ की वजह से ही उनको पैसों वाले बैग ले जाने में दिक्कत नहीं होती। फिर वहां से निकलने के बाद ल्यूक वोल्फ पर हमला करके उसको बंदी बना लेता है और फिर वो उसको भी अपनी कार की डिग्गी में डाल देता है। फिर रास्ते में जाते वक्त वो अपने पुराने साथी एलेक्स को कॉल करके बताता है कि मैंने हैन के सेफ में डाका डालकर $30 मिलियन चुरा लिए हैं। ये सारी बातें सुनकर एलेक्स ल्यूक को समझाता है कि तुमने जो हरकत की है इसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है क्योंकि उन $30 मिलियन में बहुत सारे गैंगस्टर के पैसे भी शामिल थे और तुमने उनको चुरा लिया। अब तक तो ये खबर उन सभी के पास पहुंच गई होगी कि पहला सेफ चोरी हो गया है, इसलिए वो लोग यही सोचेंगे कि तुम दूसरे सेफ को भी खोलने की कोशिश करोगे। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम जानते हो कि आखिर दूसरा सेफ कहां पर मौजूद है? ये सारी बातें सुनने के बाद ल्यूक कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। फिर एलेक्स उसको बताता है कि दूसरा सेफ मेयर के घर में मौजूद है जिसके अंदर एक सीडी है और उस सीडी के अंदर शहर के सभी गैंगस्टर्स के काले कारनामों की जानकारियां हैं। अब बातों ही बातों में एलेक्स ल्यूक से पूछता है कि आखिर तुम इस झमेले में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो? ल्यूक जवाब देता है कि मैं एक बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका नाम मे है और इस वक्त वो चैंग के पास है। अगर तुमने उस बच्ची को आजाद करने में मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हें उसके बदले $30 मिलियन में से आधा पैसा दे दूंगा। ये बात सुनकर एलेक्स कहता है कि मेरे लिए सिर्फ पैसे ही काफी नहीं है, मैं उस सीडी को भी पाना चाहता हूँ जो दूसरे सेफ के अंदर रखी है। अगर तुम मुझे वो सीडी भी ला कर दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उस बच्ची की जान बचा लूंगा। ल्यूक को ये डील सही लगती है इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। अगले सीन में हम एलेक्स को चैंग के अड्डे पर देखते हैं और वो वहां पर पहुंचकर चैंग और उसके सभी आदमियों को पल भर में ही मौत के घाट उतार देता है और फिर वो मे को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूक भी किसी तरह से मेयर के घर पर पहुंच गया था, जिसके बाद वो मेयर के ऊपर गन तानते हुए कहता है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप सेफ को खोल दो। ये बात सुनते ही मेयर बिना वक्त गवाए सेफ खोल देता है, लेकिन तभी ल्यूक होशियारी दिखाते हुए मेयर को भी मौत के घाट उतार देता है। अब सीडी हासिल करने के बाद ल्यूक सीधा एलेक्स की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां जाकर उसको समझ में आता है कि एलेक्स मे और उसको मारकर पैसे के साथ साथ सीडी को भी अपने कब्जे में करना चाहता है। इसलिए ल्यूक उसको समझाता है कि अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि मैंने वो सारे पैसे शहर के अंदर अलग अलग जगह पर छुपा दिए हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें वो पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे। ये बात सुनकर एलेक्स पूरी तरह चौंक जाता है। फिर ल्यूक उसको कहता है कि हम दोनों असली मर्द की तरह एक फाइट करेंगे। अगर तुमने मुझे उस फाइट में हरा दिया तो मैं तुम्हें सारे पैसे और सीडी सौंप दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें इस बच्ची को जिंदा छोड़ना होगा। एलेक्स भी खुशी खुशी उसका ऑफर मान लेता है। अब ये दोनों अपनी गन को जमीन पर रखकर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन मौका मिलते ही मे एक गन उठाकर एलेक्स के पैर पर शूट कर देती है और फिर ल्यूक भी अपनी गन से उसको शूट करके मौत के घाट उतार देता है। फिर वो मे के पास जाकर पूछता है कि आखिर तुमने गोली क्यों चलाई? मे कहती है कि यहाँ पर आने से पहले मैंने इस आदमी को लड़ते हुए देखा था, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मुझे पूरा भरोसा था कि तुम इसके आगे 2 मिनट भी टिक नहीं पाते, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ये बात सुनकर ल्यूक मुस्कुराने लगता है। अगले सीन में हम हैन को देखते हैं जिसको मे का एक खत मिलता है। खत के जरिए मे बताती है कि हम तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस कर रहे हैं, बस हमने उसमें से $50,000 लिए हैं। अब हम लोगों के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं है, इसलिए तुम हमें परेशान मत करना, लेकिन अगर तुमने हमें परेशान करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे सारे बिजनेस अकाउंट की जानकारी है जिसका इस्तेमाल करके मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हूँ। अब ये सारी बातें पढ़कर हैन समझ जाता है कि उसको हमेशा के लिए मे को भूलना होगा, क्योंकि इसी में उसकी भलाई है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें पता चलता है कि ल्यूक ने वोल्फ को आजाद कर दिया था और फिर वो उसको $50,000 भी दे देता है, क्योंकि उसने ल्यूक की हेल्प की थी। फिर ल्यूक डुकास्की को कॉल करके उसके बेटे वेस्ली की लोकेशन बताते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को इस बार तो जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों ने दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश की या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो सीडी मौजूद है जिसके अंदर तुम्हारे साथ साथ बाकी सभी गैंगस्टर्स की काली करतूतों का
कच्चा चिट्ठा है, इसलिए गलती से भी मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम ल्यूक और मे को एक कार में बैठा हुआ देखते हैं। अब ये दोनों आपस में एक नई जिंदगी शुरू करने की प्लानिंग कर रहे थे और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो में हाइप की ऑप्शन भी आती है, इसलिए हाइप करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अंधेरी दीवारों में खुद को ढूंढता हूँ, गए जो दिन सहाने थे उन्हीं को सोचता हूँ मैं। तुम्हारे बिन ये मौसम भी बड़ा बेसर्द लगता है। दिल का हर एक कोना अब बहुत ही दूर भरता है। अंधेरी दीवारों में खुद को ढूंढता हूँ मैं, गए जो दिन सुहाने थे उन्हीं को सोचता हूँ मैं। तुम्हारे बिन ये मौसम भी बड़ा सर्द लगता है। दिल का हर एक कोना बहुत ही दर्द भरता है। मेरे साए भी मुझसे अब जुदा होने को कहते हैं। तुझे खोने की राहों में ये आंसू बहने लगते हैं। कहाँ जाऊं कहाँ ढूंढूं मेरा वो साजो